अब बहुत दुख के साथ आज कहना पड़ रहा है कि आचार्य कुणाल किशोर जी का आज जो है निधन हो गया। इस चीज़ को लेके क्या कुछ कहेंगे सर? जय श्रीमन नारायण। नयनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावक। ये गीता का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। और सबसे बड़ी बात है कि वे आत्मा के रूप में तो हम सभी के बीच थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे, क्योंकि कीर्तिर यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति अमर हो वह जीते रहते हैं। जी। प्रभु राम चले गए लेकिन आज उनकी पूजा होती है। श्री कृष्ण चले गए, उनकी पूजा होती है। महात्मा गांधी चले गए लेकिन आज भी जन जन के हृदय में, मनमानस में बसे हुए हैं। और जहाँ तक रही आचार्य किशोर कुणाल जी की बात, तो वे तो वास्तव में मुझे जो लगता है श्रीमद् भगवद गीता में जो कहा गया था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मुझे लगता है कि बिहार में जो राजनीतिक दबाव या राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो धर्म का ह्रास हो रहा था जी, उस ह्रास को दूर करने के लिए प्रभु राम ने शायद उन्हें अवतरित किया था। जी जी। मैं अपने विद्यार्थी जीवन के छोटा सा उदाहरण देता हूँ, छोटे से घटना को। जैसे आप जिस महावीर मंदिर को आप देख रहे हैं वह महावीर मंदिर वैसा था नहीं। जी। मैं जब विद्यार्थी जीवन में जंक्शन जाता था, छोटा सा एकदम छोटा सा मंदिर था। जी। और जब ये आचार्य किशोर कुणाल जी यहाँ आए तो उन्होंने एक बार अचानक देखा और दिन भर की निगरानी शायद करवाया, मुझे कंफर्म नहीं बता सकता हूँ जी। और उन्हें लगा कि यहाँ तो इतने दान आते रहते हैं, अगर चाहा जाए यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया जा सकता है। जी। और उन्होंने जो शुरुआत करवाई वो आज वास्तव में बिहार के इतिहास में धरोहर के रूप में, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में महावीर मंदिर का भी नाम आता है। जी जी। अभी आप 9th क्लास के बिहार बोर्ड के सिलेबस में संस्कृत में जी। जो पाटलिपुत्र वैभवम है चैप्टर जी। दूसरा, उस चैप्टर में भी जो है महावीर मंदिर का नाम है। जी जी। तो मतलब मेरा ये रहा जी कि महावीर मंदिर अभी अपने आप में एक अलौकिक धरोहर है हमारे बिहार के लिए। जी। और आश्चर्य आप कीजिएगा कि आज गरीबों के लिए वो सचमुच मसीहा बन गया रहता है। जी। आज देखिए शिशुओं के लिए महावीर शिशु अस्पताल, कैंसर रोगियों के लिए महावीर कैंसर अस्पताल, सामान्य रोगियों के लिए सामान्य अस्पताल, कंकड़बाग में उन्होंने चक्षु के लिए, नेत्र के लिए नेत्र अस्पताल। यानी हमें लगता है कि उन्होंने जो ये कार्य किया धर्म को, सबसे बड़ी बात ये है कि धर्म में उन्होंने चतुर्वर्ण को, चारों वर्णों को जोड़ा। जी। ब्राह्मण के साथ साथ अन्य धर्म के, अन्य जातियों के, अन्य वर्णों के लोगों को भी कहा कि भैया मेरे आप भी आइए और आपका स्वागत है। और अभी जैसा कि मेरे बंधु ने कहा, श्री राम जन्मभूमि के लिए हो या पूरे भारत में अभी विश्व का प्रसिद्ध मंदिर जो बन रहा है ना, उस मंदिर में भी इनका भरपूर योगदान हो रहा था। और पता नहीं इनके जाने के बाद तो सचमुच अभी मैंने थोड़ी देर पहले सुना तो अपने आप हम आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी महान विभूति अचानक चले जाए। जी। लेकिन महान विभूति अचानक ही जाते हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हो, आदि गुरु शंकराचार्य जी हो, महात्मा गांधी जी हो, प्रभु राम हो, यानी जो भी महान विभूति, मैं तो मानता हूँ कि ये महान विभूति थे और इसकी क्षतिपूर्ति शायद बिहार के लोग नहीं कर सकते हैं,
लेकिन मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगा। और लोग तो शायद प्रार्थना करते हैं कि उनको मोक्ष मिले, जी लेकिन मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि एक बार लौटकर आप फिर आइए किसी न किसी रूप में, और फिर से बिहार की भूमि को पावन कर दीजिए। यानी मैं आपको जल्दी नहीं मोक्ष दिलवाना चाहता हूँ, जी। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करूँगा कि वे पुनर्जन्म लेवे और जी। फिर बिहार की भूमि को पावन भूमि। मतलब अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी बहुत बाकी, उन्होंने अचानक कैसे छोड़ दिया, हमें तो आश्चर्य लग रहा है। जी अभी तो हम लोग बीच मझधार में फंस गए, और जी। हमें उम्मीद है, जी मेरा पूर्ण विश्वास है कि वे जरूर आएंगे लौटकर, और फिर से बिहार की भूमि को पावन भूमि बनाएंगे। जी। जी क्या परिचय हुआ? मैं आचार्य अजय कुमार मिश्र, विश्व वैदिक धर्म संघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, जी और सुख संवेदना के साथ मैं इस बात से आज भी सहृदय दुखी हूँ जी कि वे अचानक बीच मझधार में हम लोगों को छोड़कर चले गए। चलिए, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पर मैं हम लोग चलते रहेंगे, जी। ये इसी उम्मीद के साथ। ठीक। धन्यवाद।